इस टाइप के क्वेश्चन को देखो हम कैसे करेंगे। इक्वेशन दी हुई है हमें इक्वेशन की फॉर्म में। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होनी चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है? v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये एक चीज़ ध्यान रखना, ये साइन की फॉर्म में होना चाहिए। अगर तुम्हारी कॉस की फॉर्म में इक्वेशन है तो तुम्हें उसे साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे? प्लस 90 डिग्री कर देना कॉस की इक्वेशन में, तो तुम्हारे पास वो साइन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आ गई कितनी हमारे पास? ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई 314, और वहाँ से हमारे पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज़ 50 हर्ट्स। अब इसको हमें रेक्टेंगुलर पोलर से करना है, तो रेक्टेंगुलर पोलर की फॉर्म में क्या होता है? z इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। अब देखो हमें कैसे पता लगा ये एक्सएल है या एक्सी है? वो हमें फेजर डायग्राम से पता लगेगा। ठीक है, एक मिनट, अब आ रही है स्क्रीन? तो ये हमें फेजर डायग्राम से पता लगेगा। ये माइनस पाई बाई फोर है, वोल्टेज माइनस पाई बाई फोर है, तो माइनस पाई बाई फोर कितना होता है एंगल्स में बताओ? 45 डिग्री। तो यहाँ पे ये कितना एंगल हो जाएगा? 45 डिग्री। ये वोल्टेज के केस में है। इसी तरह करंट, ये -1.5 है, तो 1.5 डिग्री, ये सिंपल, मैं अगर इसे बनाऊंगी तो ये 1.5 डिग्री समथिंग यहाँ पे होगा। ठीक है, तो नहीं, ये सॉरी, ये भी माइनस में है ना, तो माइनस में है तो ये भी नीचे ही बनेगा, क्योंकि इसमें भी फेज एंगल क्या है? माइनस में ही है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज -1.5 डिग्री। तो इस केस में कौन लीड कर रहा है? वोल्टेज लीड कर रही है। ऐसे केसेस में ना हम ग्राफ उल्टा देखते हैं। देखो ऐसे देखोगे तो लगेगा ना कि करंट लीड कर रही है, बट इसको हम पूरा घुमा के देखो, ऐसे कौन पहले आ रहा है? वोल्टेज पहले आ रहा है या करंट पहले आ रहा है? वोल्टेज पहले आ रहा है। तो नीचे से मत देखना, ऐसे पूरा क्लॉकवाइज, ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घुमा के देखना, तो तुम्हें पता लग जाएगा वोल्टेज पहले आ रहा है, तो वोल्टेज लीड कर रहा है करंट से। तो इस केस में किसका केस है? इंडक्टर का केस है, अकॉर्डिंग टू द रूल सिविल। ठीक है, अब ये प्योर इंडक्टर नहीं है, बिकॉज इसमें फेज एंगल डिफरेंस 90 डिग्री नहीं है। तो हमें ये पता लग गया कि आर और एल का कॉम्बिनेशन है। तो जेड का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगुलर फॉर्म में? आर प्लस जे एक्सएल। हमें नहीं पता आर की वैल्यू, हमें नहीं पता एक्सएल की वैल्यू, बट हमें पता है जेड की वैल्यू। जेड क्या होता है हमारे पास? वी बाई आई, वी मैक्स बाई आई मैक्स, या इसे आर एम एस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 100/√2 डिवाइडेड बाई 20/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया? 5। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, 5 इज इक्वल टू आर प्लस जे एक्सएल। ठीक है, तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है, अब यहाँ से हमारे पास फाई भी आ जाएगा। फाई क्या होता है हमारे पास? फेज डिफरेंस। अब मुझे बताओ वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? वोल्टेज और करंट के बीच में यहाँ पे फेज डिफरेंस कितना होगा? ये पूरा 45 है और ये 1.5 है, तो ये कितना हो गया हमारे पास? 45 माइनस 1.5 कितना आया सॉल्व करके? 43.5। ठीक है, तो अगर हम इसे पोलर फॉर्म में लिखें, तो पोलर फॉर्म में क्या होता है? आर एंगल थीटा, राइट। तो मैग्नीट्यूड कितना आया है हमारे पास? 5 आया है, और 5 कितना आया है हमारे पास? 43.5 है। ये आ गई हमारे पास पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में किसकी है? इम्पिडेंस की, दैट इज मैग्नीट्यूड 5 है, और इम्पिडेंस कितना होता है? वोल्टेज और करंट के बीच के एंगल को हम इम्पिडेंस बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास 5 एंगल 43.5। अब क्या हम इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? पोलर से रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ क्या आएगा? इसको सॉल्व करके ये आना चाहिए 3.5 प्लस जे इंटू एक्सएल, कोई वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आएगी हम उसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर सकते हैं, दैट इज आर प्लस जे एक्सएल। तो r की वैल्यू आ गई 3.5। इसी तरह यहाँ से हमारे पास xl की वैल्यू आ जाएगी, xl से फिर हम l निकाल सकते हैं। तो अगर इसे रेक्टेंगुलर पोलर वाले टर्म मेथड से करोगे तो ये इजी रहेगा और छोटा भी रहेगा। ओके, क्लियर?